उत्तर भारत की पहाड़ियों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, नागकोट। शांत, रहस्यमय और धुंध से घिरा हुआ। यहाँ एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था राजा। उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन, न घर, न रिश्तेदार। बस एक सपना था, अमीर बनने का। राजा खेतों में मजदूरी करता, लेकिन मन खेत में नहीं, किसी और ही दुनिया में भटकता रहता। एक बार एक मुसाफिर ने उसे बताया, नीम के पेड़ के नीचे रात के तीसरे पहर में अगर यक्षिणी को बुलाया जाए और वह प्रसन्न हो जाए तो दौलत बरसने लगती है। लेकिन शर्तें होती हैं भैया, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राजा के दिल में आग लग गई। राजा सीधे गया गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी तांत्रिक बाबा गिरिधारी के पास। बाबा, मुझे यक्षिणी को बुलाने का तरीका चाहिए, उसने कहा। बाबा चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जिसने भी उसे बुलाया वो कभी इंसान नहीं रहा। वो औरत नहीं, आग है। छू ली तो राख कर देगी। राजा हंसा। मुझे सब मंजूर है बाबा, बस दौलत चाहिए। बाबा ने सिर झुका लिया। तो सुन, पूर्णिमा की रात नीम के उस पुराने पेड़ के नीचे जाकर श्री यक्षिणी वंदना का पाठ कर। चंदन, काले फूल और खून, तीनों चाहिए। पूर्णिमा की रात जंगल स्याह हो चुका था। नीम का पेड़ हवा में कांप रहा था, जैसे कुछ जानता हो। राजा ने सारी सामग्री तैयार की, चंदन, फूल और मुर्गे का ताजा खून। मंत्र पढ़ते हुए वह वृत्त में बैठ गया। हवा तेज हुई, पेड़ की डालियां चीखने लगीं और अचानक एक ठंडी, मीठी लेकिन डरावनी गंध फैली। सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री प्रकट हुई। चेहरा अद्भुत सुंदर, लेकिन आंखें आग की तरह लाल। तूने मुझे बुलाया? उसकी आवाज में संगीत और श्मशान की गूंज दोनों थी। राजा हक्का बक्का रह गया। मुझे दौलत चाहिए, बहुत सारा सोना। वह मुस्कुराई। मिलेगा, पर हर पूर्णिमा की रात तू मेरा होगा, मेरी सेवा करेगा। फिर न तू दिन का होगा न रात का। राजा ने हामी भर दी। अगली सुबह राजा के झोपड़े में सोने की मुहरें बिखरी हुई थीं। वह शहर गया, जमीन खरीदी, हवेली बनवाई। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह गायब हो जाता। कोई नहीं जानता कहाँ जाता था। धीरे धीरे उसकी आंखें काली पड़ने लगीं। चेहरा गड्ढों से भर गया। खाने से घृणा, नींद से डर और एक डरावनी मुस्कान, ये उसके रोज के लक्षण बन गए। गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ ने कहा वह यक्षिणी का दास बन चुका है। कुछ ने कहा उसने अपनी आत्मा बेच दी है। एक रात गांव के चार युवक, दीपक, मोहन, रज्जू और पवन, राजा का पीछा करने निकल पड़े। वे जंगल में पहुंचे और वहां नीम के पेड़ के नीचे जो उन्होंने देखा, उसने उनकी रूहें कांप दी। राजा जमीन पर रेंग रहा था जैसे कोई कीड़ा, नग्न घुटनों के बल, और उसके होठों से निकल रहे थे मंत्र, अजीब, अपवित्र और जानलेवा। ऊपर हवा में यक्षिणी नाच रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह हंस रही थी। उसकी आवाज जंगल की हर डाल से टकरा रही थी। अब ये मेरा है, हमेशा के लिए। अगले दिन राजा गायब था। उसकी हवेली खाली, जमीन सूखी, सोने की मोहरें राख बन चुकी थीं। गांव वाले जब नीम के पेड़ के पास पहुंचे, वहां राजा का शव लटका हुआ था। चेहरा नीला, होठों पर वही डरावनी मुस्कान और आंखें अब भी खुली हुई। नीचे जमीन पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, खून से। लालच में जो यक्षिणी को बुलाता है वह इंसान नहीं रहता। सीख, लालच कभी खाली हाथ नहीं आता। अगर तुम यक्षिणी को बुलाओगे तो वह तुम्हारी कीमत लेगी, धीरे धीरे, लेकिन पूरा।